तो बहन सोनिया जी अपना गिफ्ट लो। ये तुम लोगों को तो मालूम ही है कि दिवाली के मौके पर मैं गांव के हर घर में एक एक गिफ्ट देता हूँ। अब दिवाली का मौका चल रहा है इसीलिए मैं गांव में सब लोगों को गिफ्ट बांट रहा हूँ। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबको गिफ्ट दूंगा। मोदी जी ये तो बहुत ही अच्छा काम करती हो आप। दिवाली के मौके पर पूरे गांव के लोगों को गिफ्ट बांटते हो, बहुत अच्छा काम करती हो। मोदी जी मुझे तो आपने गिफ्ट दे दिया, अब राहुल को भी एक गिफ्ट दे दो। अरे नहीं बहन सोनिया जी, राहुल को गिफ्ट क्यों दूंगा? मैं एक घर में एक ही गिफ्ट दे रहा हूँ। अब राहुल और तुम तो एक ही घर के हो, तुम्हारे घर में एक गिफ्ट दे दिया मैंने, अब आपको गिफ्ट मिल गया। आप लाइन से हट जाओ, ममता दीदी को गिफ्ट देने दो। मोदी जी ये तो कोई बात नहीं हुई, एक गिफ्ट आपने मम्मी जी को दिया है तो एक दिवाली का गिफ्ट मुझे भी दो। अरे राहुल तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कोई गांव के हर व्यक्ति को गिफ्ट थोड़ी दे रहा हूँ, परिवार में एक गिफ्ट दे रहा हूँ, यानी कि हर घर में एक गिफ्ट। ऐसी तो अगर मैं गांव के हर व्यक्ति को गिफ्ट दूंगा तो इतने तो गिफ्ट मेरे पास है भी नहीं। राहुल मोदी जी सही तो कह रहे हैं, एक घर में एक ही गिफ्ट सही तो है। और मोदी जी के गिफ्ट भी काफी बड़े बड़े हैं। ये देखो मिठाई के डिब्बे काफी बड़े लग रहे हैं। मोदी जी एक मिठाई के डिब्बे में कितनी मिठाई है? लालू जी एक मिठाई के डिब्बे में 1-1 किलो मिठाई है। सबको 1-1 किलो मिठाई का डिब्बा दे रहा हूँ और कुछ और सामान दे रहा हूँ गिफ्ट पैक है, वो खोल के देखना उसमें क्या निकलता है। लेकिन मोदी जी इस बार आप मिठाई कम दे रहे हो। पिछले साल दिवाली पे आपने गांव के लोगों को जो गिफ्ट बांटे थे उसमें तो मिठाई 2-2 किलो दी थी आपने मिठाई के डिब्बों में। इस बार आप 1-1 किलो मिठाई दे रहे हो। अरे बहन सोनिया जी 1 किलो मिठाई बहुत है। राहुल और तुम ही 2 लोग तो हो, अब 1 किलो मिठाई तुम दोनों के लिए कहाँ भी हो जाएगी। आधा किलो मिठाई राहुल खा लेगा, ये आधा किलो आप खा लेना। अरे बहन सोनिया जी आप ही खड़ी रहोगी लाइन में, लाइन से हटो, मुझे भी मोदी जी का गिफ्ट लेने दो। साल में एक बार तो दिवाली आती है और दिवाली के मौके पर मोदी जी गिफ्ट बांटते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लो ममता दीदी एक मिठाई का डिब्बा आप भी रख लो। मोदी जी मैं तो आखिर में खड़ा हूँ, पता नहीं मेरा नंबर कितनी देर में आएगा, कहीं तब तक मिठाई के डिब्बे खत्म ना हो जाए। अरे नहीं लालू जी आपको मिठाई का डिब्बा मिलेगा, अगर खत्म हो गया तो दुकान से फिर से ला के दूंगा, लेकिन गिफ्ट सबको मिलेगा, गांव के हर व्यक्ति को मिलेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल जी लालू जी खेत से आलू निकाल के ले जाने में बड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आलू की खेती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चारों तरफ आलू की खेती है। यहाँ पे कोई ट्रक या ठेला वगैरह आ नहीं सकता, इसीलिए 2 टोकरी की पालकी बना के उसमें आलू भर के आलू को मंडी में बेचने के लिए लिए जाते हैं। चलो जल्दी चलो, मंडी जल्दी पहुँचना है। मोदी जी पिछली बार तो आलू का रेट अच्छा नहीं मिल पाया था, इस बार अच्छा रेट मिल जाए तो दिन न्यारे हो जाए। राहुल इस बार आलू का अच्छा रेट मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बस जल्द से जल्द मंडी पहुंच जाए। इतना वजन की आलू से भरी टोकरी लेकर मंडी तक जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अरे मोदी जी ये सामने देखना, सामने कोई सूट बूट में चला आ रहा है, ये कौन है? भाई साहब के रास्ता भटक गए, यहाँ तो चारों तरफ आलू की खेती है, यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो आप तो शहर के मालूम होते हैं। अरे आप में से मोदी जी किसका नाम है? मैं कोई रास्ता नहीं भटका हूँ, मुझे मोदी जी से मिलना है। जी बोलिए मोदी जी, मेरा ही नाम है, बताओ क्या काम है आपका? जी मैं शहर से चला आ रहा हूँ, मैं आलू का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे ज्यादा मात्रा में आलू खरीदना था, तो गांव में आके पता चला कि मोदी जी ने आलू की बहुत बड़ी खेती की है और उनके अंडर में बहुत सारे किसान काम करते हैं, तो मैं आपके आलू खरीदने के लिए आया हूँ। आलू बेचोगे आप अपना सारा का सारा? भाई अगर अच्छे दाम में लोगे तो बेचने को क्या है, हम सारा का सारा आलू यहीं पे बेच देंगे। भाई मोदी जी अच्छे ही रेट में आलू खरीदूंगा मैं आपसे। माना कि अगर 500 रुपए कुंटल आलू का रेट है मंडी में, तो मैं आपसे 450 रुपए कुंटल के हिसाब से यहीं पे आलू खरीद लूंगा। भाई साहब 50 रुपए कम में क्यों खरीदोगे, जब मंडी का रेट आलू का अगर 500 रुपए कुंटल है, आप 450 रुपए कुंटल क्यों खरीदोगे? अरे भाई साहब आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। इन आलू को यहाँ से शहर ले जाने के लिए 50 रुपए कुंटल का तो मेरा भाड़ा खर्च हो जाएगा, तो समझो मैं तो मंडी के ही रेट में खरीद रहा हूँ इन आलू को। मोदी जी मैं तो इस बात से सहमत हूँ, मैं अपना आलू इन भाई साहब को यहीं पे देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आलू का इतना वजन टोकरियों में भर के और अपने कंधे पे रख के मंडी तक नहीं ले जाऊंगा, मैं तो आलू यही बेचने के लिए तैयार हूँ भाई साहब। अखिलेश तुम तैयार हो तो हम भी सारा का सारा आलू यही बेच देते हैं भाई साहब को। भाई साहब ये सारा आलू हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी चलो कोई बात नहीं, मेरा ट्रक अभी आता होगा, उस ट्रक में सारा का सारा आलू लोड कर देना। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ भाई आ जाओ, गाँव में जल्दी जल्दी चले आओ बंदर बंदरिया का खेल और नाच देखने के लिए। योगी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने आपसे 1 महीना पहले से कह रखा है कि गाँव में अगर मोदी जी जब भी बंदर बंदरिया का खेल दिखाने के
जरूर फोन कर देना। लेकिन तुम तो आराम से खड़े होकर मोदी जी जो बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहे हैं देख रहे हो, वो तो मुझे राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, तो मैं मोटरसाइकिल से भागा भागा चला आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे योगी जी एक बात तो बताओ, कितनी देर हो गई मोदी जी को बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हुए? राहुल तुम तो बेफालतू में चिंता कर रहे हो, मैं खुद अभी यहाँ पे आगे ही खड़ा हुआ हूँ, अभी सही से खड़ा नहीं हुआ हूँ, अचानक तुम पीछे पीछे चले आए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मोदी जी कितनी देर हो गई आपको इस बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हुए? बस योगी जी अभी तो आया ही हूँ मैं, अभी तो सही तरीके से खेल शुरू भी नहीं हुआ है, खड़े कैसे हो? आराम से नीचे बैठ जाओ। मोदी जी बड़ा जल्दी आ गए इस बार आप गांव में बंदर बंदरिया लेके, क्योंकि अभी 6 महीने पहले तो आप आए थे, पहले आप साल भर में आते थे, अब तो इस साल में 2 बार आ गए। क्यों अखिलेश, मेरा बार बार आना तुम्हें पसंद नहीं है? गांव के लोग तो ये चाहते हैं कि मैं बंदर और बंदरिया का खेल हर 3 महीने में दिखाने के लिए आया करूं। मोदी जी एक बात बताना, इसमें बंदर कौन सा है और बंदरिया कौन सी है? जिसकी रस्सी मेरे हाथ में है ये बंदरिया है, और वो अलग को बैठा हुआ है वो बंदर है, जिसके शरीर पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। मोदी जी आपने बंदरिया की रस्सी तो पकड़ रखी है और बंदर की रस्सी को छोड़ दिया है, दोनों की रस्सी पकड़ के रखो, हमें बड़ा डर लगता है बंदर बंदरिया से। लालू जी जिससे डरने की बात है उसकी रस्सी मैंने पकड़ रखी है, मेरा मतलब बंदरिया थोड़ी खतरनाक है, ये किसी को भी काटने के लिए डट जाती है, इसीलिए इसकी रस्सी पकड़े पड़ा हूँ मैं। बंदर ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा है। लेकिन मोदी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इस बंदर की भी रस्सी को पकड़ लो। देखो मैं तो मोटरसाइकिल के पीछे खड़ा हुआ हूँ, मुझे बंदर से बहुत डर लगता है, लेकिन बंदर और बंदरिया का खेल देखने में बड़ा मजा आता है। खेल तो तुम सब लोगों को देखने में मजा आता ही है, अब थोड़ी सी जेब ढीली करो, बंदर और बंदरिया को कुछ पैसे दो। मोदी जी बंदर बंदरिया को तो पैसे हम दे देंगे, लेकिन कम से कम खेल तो पूरा दिखाओ, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ भाई आ जाओ, चले आओ भालू का नाच देखने के लिए चले आओ। आज ऐसे ऐसे खेल देखने को मिलेंगे जिससे कि तुम सब लोग दंग रह जाओगे। तुम्हारे गांव में आ गया मदारी भालू को लेके। मोदी जी बहुत टाइम बाद लौटे अपने भालू को लेके, 3 साल पहले आप हमारे गांव में इस भालू को लेके आए थे, उस टाइम ये भालू बच्चा था, अच्छी तरीके से नाच नहीं दिखा पाया था, लेकिन अब तो सही नाच लेता होगा। राहुल 3 साल से मेरे भालू ने कोई झक थोड़ी मारी है, 3 साल पहले जब मैं आपके गांव में इस भालू को लेके आया था तो ये भालू नया था, इतना अच्छा नाच जानता नहीं था, अब तो ये बहुत अच्छा नाच लेता है, अभी दिखाता हूँ इसका नाच। मोदी जी ये तो एक पैर पे खड़े होके भी नाच लेता होगा, अभी बराबर वाले गाँव में एक मदारी आया था, उसने भालू का नाच दिखाया था, तो उसका भालू एक पैर पे खड़े होके नाचा था। भाई साहब ये तो एक पैर पे अभी खड़ा होके नहीं नाच पाता है, इसे मैं एक पैर पे नचाना अभी सिखा रहा हूँ। और लालू जी आप मेरे पीछे कैसे खड़े हुए हो, सामने को आओ, मैं इस गांव में भालू का नाच दिखाने के लिए कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ, और तुम हर साल पीछे ही खड़े होते हो, बताओ तो, और मेरा भालू का नाच देखने के लिए भी जरूर आते हो। देखो मोदी जी साफ साफ बताओ, मुझे भालू का नाच देखना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भालू से डर भी बहुत लगता है, इसीलिए पीछे खड़े होकर नाच देखता हूँ। मोदी जी आप तो कह रहे थे कि 3 साल में आपने भालू को बहुत अच्छा नाच दिखा दिया, ये तो सही तरीके से नाच ही नहीं रहा है, मुझे इसका नाच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ हमें साझी बेफालतू की बात नहीं करते, मेरा भालू कोई एकदम थोड़ी नाचने लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा नाचने में, कुछ देर यहाँ पे रुको तो तुम तो आफत मचाए पड़े हो। मोदी जी कितनी देर रुके यहाँ पे, हमें तो खेत पे काम करने के लिए जाना है, आपको और कोई काम थोड़ी है, आप तो इस भालू को लेके दूसरे गांव में निकल जाओगे, हमें तो अपनी खेती बाड़ी भी देखना है। भाई साहब आपको खेती बाड़ी देखने के लिए मैं मना करा हुआ हूँ, अभी जाना चाहती हो अभी चले जाओ, ये तो भालू का खेल है, तुम जाओगे दूसरे लोग देखने के लिए आ जाएंगे। मोदी जी आप इस भालू को खिलाते क्या हो, मेरा मतलब ये क्या खाता है? बहन मायावती जी आप भी बेफालतू के सवाल करती हो, ये शहद बहुत शौक से खाता है, पूछ लो मोदी जी से, शहद का खाने का बहुत शौकीन है ये। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी, ये आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी तरीके से खाता है। अरे भाई लोगों तुम यहाँ पे भालू का नाच देखने के लिए आए हो या इसका खाना पता करने के लिए आए हो? आराम से नाच देखो और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।